हाँ ठीक। चलिए देखिए आप लोग, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का पूछा जाता है, जैसे सार्वंतर निकालिए, ए का मान निकालिए, एक्स का मान निकालिए, इस टाइप का क्वेश्चन में दिया रहता है। यदि 3a 2a प्लस 10 और 15 समांतर श्रेणी बनाती है तो a का मान निकालें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करिएगा, इसका सार्वंतर समान कर देंगे, हो गया। जब ये कोई संख्या अगर समांतर श्रेणी बनाती है तो उसका सार्वंतर समान हो जाता है। सार्वंतर का मतलब क्या, बीच का अंतर। जैसे 2 4 6 8 10, इसके बीच के अंतर कितना है, 2 है ना। यही लिख देंगे 2 10 8 6 20 18 103, अंतर नहीं ना समान है, ये समांतर श्रेणी नहीं हुआ। समांतर श्रेणी का मतलब क्या, बीच का अंतर समान होना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसे डी से लिखा जाता है। यहाँ क्या दिया हुआ, यदि 3a 2a प्लस 10 और 15 समांतर श्रेणी बनाती है तो a का मान निकालें। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछ देता है। इसी में x लगा देगा, ABCD का कोई भी अक्षर लगा देगा, चर लगा देगा, कोई भी चर लग सकता है। देखिए तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 3a, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद को क्या लिखते हैं, A1 या T1 जो लिखिए। तो A1 बराबर कितना होगा 3a, A2 बराबर 2a प्लस 10। ये A1 हम पद का लिखे हैं, ये क्वेश्चन में 3a 2a अलग है। आया ना समझ में। या हम x भी लगा सकते हैं, लेकिन ये A1 क्या हुआ 3a, A2 2a प्लस 10, A3 15। अब देखिए तो पहला सार्वंतर कितना होगा, D बराबर D1। D1 बराबर क्या होता है फार्मूला, अगर किसी दो संख्या का अगर अंतर पता करना है, बीच का अंतर, तो अगला में से पिछला घटता है। जैसे देखिए 2 4 6 8, इस बीच का अंतर क्या होगा, 4 में से 2 घटेगा तब ना 2 होगा, 6 में से 4 घटेगा तब 2 होगा, 8 में से 6 घटेगा तब 2 होगा। तो अंतर समान हुआ ना। तो पहला अंतर D1, दूसरा अंतर D2। तो D1 बराबर क्या क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1। इसमें A2 कितना है 2a प्लस 10 माइनस, जस्ट लगा दीजिए, पूरा में से नहीं घटेगा, माइनस कितना है 3a, इसको क्रिया कर दीजिए, 2a प्लस 10 माइनस 3a, 2a 3a माइनस 3a प्लस 2a क्या होगा, घट जाएगा। तो 2a में से 3a घटेगा, कितना बच जाएगा, समझिए ना। 2 आम में से 3 आम, 3 आम में से 2 आम खा गया, कितना आम बचा, 1 आम। यहाँ 3a में से 2a घट जाएगा तो माइनस a बचेगा, 1 नहीं लिखाएगा, लिख भी सकते लेकिन नहीं लिखाएगा, 1 नहीं लिखा जाता। 3a में से 2a घट गया तो a बच गया, प्लस 10। चलो फिर देखिए, तो पहला अंतर कितना होगा, इतना होगा। D2 निकाल लेंगे तो D2 में क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। जैसे यहाँ देखिए इस दोनों का अंतर था, तीसरा में से दूसरा घट जाएगा, हाँ। A3 माइनस A1, A3 कितना है 15 माइनस A2, A3 माइनस A2, 15 माइनस 2a प्लस 10। कोष्ट क्यों लगा दिए, क्योंकि माइनस होगा दोनों ना, सीधा अगर कोष्ट नहीं लगा तो सिर्फ 2a घटता, माइनस लगाने से क्या, इसको पूरा इसमें से घटेगा। तो 15 माइनस 2a प्लस माइनस 10, 15 में से 10 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ
चर वाला एक ही ठो है, 15 में से 10 गया 5 माइनस 2a। अब देखिए ये हुआ D1, ये हुआ D2। अब क्या लिखेंगे, क्योंकि अब इतना छोड़ सीधा निकालिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछेगा सीधा निकाल दीजिए। अगर कोई पूछ देगा D1 बराबर D2 क्यों लिखे, क्योंकि ये सार्वंतर में है, समांतर श्रेणी बनाती है, इसलिए जब ये समांतर श्रेणी बनाएगी तो क्या होगा, सार्वंतर समान हो जाएगा। क्या लिख देंगे, D1 बराबर D2। D1 का मान कितना है, -a प्लस 10 यहाँ है ये, और D2 का मान -5 माइनस 2a। अब देखिए चर वाला को एक तरफ कर दीजिए, अचर वाला को एक तरफ, तो -a 2a इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा +2a, 5 और 10 उस साइड चला जाएगा -10, 2a में से 1 घटा कितना बच जाएगा a, 10 में से 5 -5, यानी a बराबर 5 हुआ इसका आंसर। इस टाइप का सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी, समझ गया ना। ठीक है।